ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लियो यानी सिंह राशि के लिए जून मंथ की लव रीडिंग, ठीक है। जिसमें देखिए जो पैटर्न फॉलो करती हूँ मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इस तरफ है आपकी एनर्जीज लियो और इस तरफ है आपके पार्टनर की एनर्जीज, बीच में है आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम कार्ड्स देखते हैं। आपकी तरफ से देखते हैं लियो की क्या एनर्जीज हैं। द हर्मिट रिवर्स्ड, टेम्परेंस अपराइट, ओके। देखिए जून मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है लियो, यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज मुझे बता रही है वो इस तरह की है कि आप किसी रिश्ते पे शायद होप खो चुके हैं। आपको लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और कोई भी चांसेस नहीं है इस रिश्ते में कुछ भी ठीक होने के। या फिर यहाँ पे ये भी चांसेस है कि आप किसी रिश्ते के लिए एफर्ट्स नहीं करना चाह रहे हैं। ये एक सिचुएशन में है कि आप एफर्ट्स कर नहीं सकते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सारी होप खत्म हो चुकी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ टेम्परेंस का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि आप चाहते तो हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, बट आपको नहीं पता कि आपको करनी कैसे है। आप चाहते हैं चीज़ें बैलेंस हो जाए, आपका रिश्ता बैलेंस हो जाए। हो सकता है आपके पास मोर देन वन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, आप बैलेंस करना चाहते हैं बट आपको नहीं पता किस तरीके से। आप एक होप रख रहे हैं कि कोई और बैलेंस कर ले इन चीज़ों को, लेकिन आपको खुद से होप नहीं है कि ये आप बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी रिश्ते में हैं जहाँ पे वो रिश्ता शायद डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन का एक कह सकते हो डिवाइनली प्रोटेक्टेड ये रिलेशनशिप है जिस रिश्ते में आप अभी हैं। और देखिए अगर ये रिश्ता एक डिवाइन की तरफ से गाइडेड है तो हर्डल्स तो आएंगे ही, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। ये हमारी कर्मा क्लिनजिंग के लिए आते हैं, स्पेशली ये हमें एक बेटर सोल बनाने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप इस तरह की साइकिल फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, जिसमें आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपसे चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। मुझे यहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ईगो इश्यूज भी है यहाँ पे कि वो अपने ईगो की वजह से चीज़ों को बैलेंस नहीं करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इतनी प्रॉब्लम्स परेशानियाँ हो चुकी हैं कि इस रिश्ते को बैलेंस नहीं किया जा सकता। आप लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लियो राशि वाले लोग चाह रहे हैं कि सबसे अलग होकर, सेपरेट होकर, सोशली आइसोलेट होकर रहें और चीज़ों को एनालाइज करना चाह रहे हैं और तब समझना चाह रहे हैं कि करना क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रूरत भी है इस समय सोशली आइसोलेट होने की। तभी आप समझ पाएंगे कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है और एक होप कैसे जनरेट करनी है। कहीं ना कहीं मुझे आप होपलेस दिख रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग इस वजह से शायद सोशली आइसोलेट हो भी गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही और ये चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं एक गिल्ट दे रही हैं, गिल्ट, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड अगर मैं बात करूँ तो चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे आपके लिए बैलेंस होंगी। ये डिवाइन का एक मैसेज है यहाँ पे, ये मेजर अरकाना कार्ड है जो ये शो करता है कि चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे बैलेंस होंगी। और हो सकता है कि इसीलिए आपके हाथ में नहीं है अभी चीज़ों को बैलेंस कर पाना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप चीज़ों को बहुत ही समझदारी से बैलेंस करना चाह रहे हैं, टाइम ले रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने की, क्योंकि आपने समझ लिया है कि ये जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं ये आपको बहुत कुछ सिखा के जा रही हैं, बहुत समझदारी आपके अंदर लाई है, कुछ चेंज आया है आपके अंदर, कुछ तो इम्प्रूवमेंट ये लव लाइफ में जो भी आप प्रॉब्लम्स अगर फेस कर रहे हैं चीज़ें आपको लाई हैं ज़रूर। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सीखी है, पेशेंस सीखा है आपने, और कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं किसी सिचुएशंस में, इस तरह की चीज़ें आप सीख पा रहे हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस वजह से जो भी सिचुएशन अभी आपके सामने है उसमें आप बहुत ही पेशेंटली उसे हैंडल करना चाह रहे हैं। नो डाउट सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी अपनी टाइमिंग पे, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेंगी और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी समझदारी की, और आप बहुत समझदारी से चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको होप नहीं है, कहीं ना कहीं देखिए आप होपलेस दिख रहे हैं मुझे इस कार्ड से, लेकिन फिर मुझे ये भी लग रहा है कि आप सूझबूझ से चलना चाह रहे हैं, बहुत समझदारी से चलना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने ये सोच लिया है कि अब तक जो हुआ है उससे रिश्ता काफ़ी ख़राब हो चुका है और अब अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ये रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जीज है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा बैलेंस होकर चल रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो यहाँ पे इस रिश्ते को डिवाइन के हाथों में सौंप दिया है, डिवाइन पे विश्वास रख रहे हैं, वो भगवान के हाथों में छोड़ दिया है ये चीज़ें, और आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ें अब भगवान ही अपने टाइम पे सही करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देख लेती हूँ मैं ज़रा। 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड, ओके। तो ज़रूर यहाँ पे कुछ बहुत मेजर हुआ है पास्ट में आप दोनों के बीच में, और हो सकता है कि गलती आपकी तरफ से रही होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके इम्पेशेंट होने की वजह से, आपके इमेच्योर होने की वजह से, आपके शायद
बातों में, चीज़ों में, आपके रिश्ते में लोगों को इन्वॉल्व करने की वजह से चीज़ें ज़्यादा गलत हुई हैं, क्योंकि इस चीज़ का रिग्रेट आपको है और अब आप ये इस तरीके से ठीक कर रहे हैं, सोशली आइसोलेट होके और बहुत ही समझदारी से चल के। ठीक है, कुछ चीज़ें आपने भगवान पे छोड़ दी हैं, ये मुझे पूरी एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। लेकिन आपके पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें पास्ट में बहुत गलत हुई हैं, इस वजह से वो इमोशनली ब्लॉक दिख रहे हैं मुझे। एनर्जीज़ देखिए फ्रेंड्स, ये एनर्जीज़ है तो वाइस वर्सा हो सकती है, जैसे रेजोनेट करे आप इसे वैसे लें। बट जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई चीटिंग हुई है, कोई उनके साथ बैक स्टैबिंग हुई है, उनके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है जिसकी वजह से उनकी लाइफ टोटली 360 डिग्री चेंज हो गई है। वो एकदम, मैं कह सकती हूँ, ऐसा फील कर रहे हैं जैसे उनकी क्या कहना चाहिए कि डेथ सी हो गई है और उन्हें अब नहीं समझ में आ रहा कि चीज़ें हैंडल कैसे करनी है। इस वजह से वो इमोशनली ब्लॉक भी हो गए हैं। ये देखिए, इमोशनली ब्लॉक है वो इस रिश्ते को लेकर अब उस तरीके से पहले की तरह नहीं सोच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो आप दोनों के बीच में कुछ तो मेजर इश्यूज मुझे दिख पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके पार्टनर को काफ़ी ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया है। हो सकता है जिस वक्त आपको उनके लिए स्टेप लेना था उस वक्त आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई स्टेप नहीं लिया है, और ये चीज़ उन्हें ऐसे फील हुई है जैसे उनके साथ चीटिंग हुई है। ठीक है, और इस वजह से वो अब आपके लिए इमोशनली ब्लॉक हो गए हैं। जून मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इमोशनली अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि गलती आपकी तरफ से हुई है तो चीज़ें भी आपकी तरफ से होना चाहिए। और आपने क्या किया है कि आप बिल्कुल होपलेस सिचुएशंस में हैं, क्योंकि हो सकता है या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हों, एक्सटर्नल इश्यूज हो सकते हैं, और आपने चीज़ों को बहुत समझदारी से चलना चाह रहे हैं, टाइम लेना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही आपने इन चीज़ों को भगवान के हाथों में भी छोड़ दिया है और आपने सोचा है कि जो ठीक होना होगा तो अपने आप ही डिवाइन टाइमिंग पे होगा। ये एनर्जीज मुझे जून मंथ के लिए दिख रही है कि जून मंथ में चीज़ें थोड़ा सा रुक के समझ के चलने वाली हैं और आप काफ़ी समझदारी से चल रहे हैं। और आपको इस रिश्ते पे ज़्यादा होप तो नहीं रही है, ज़्यादा होप तो आप नहीं रख पा रहे हैं इस रिश्ते पे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें बची हैं अभी, जो भी चीज़ें कर सकते हैं आप, वो चीज़ें आप बैलेंस करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का मैं कह सकती हूँ यहाँ पे ईगो इशू आ रहा है कि वो अपने पार्टनर से अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और उनकी गलती है तो वो बात नहीं कर रहे हैं, जो कि उन्हें करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर किसी भी रिश्ते में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कुछ भी गलतियाँ हो रही हैं, तो उन्हें अपने लेवल से ठीक कर लेना चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो। क्योंकि मुझे यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जीज तो ऐसी लग रही है कि उनको तो इमोशनली छला गया है, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, उन्हें तो ऐसा हो गया है कि वो अब इस रिश्ते के लिए इमोशनली खुलना ही नहीं चाहते हैं। और आप कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से सीख तो गए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सिचुएशन को अब वापस नॉर्मल करना कैसे है। जून मंथ में भी आप दोनों की एनर्जीज मुझे थोड़ी सी स्टक लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो मुझे चांसेस नहीं लग रहा कि आप दोनों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करेंगे, और अगर आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगहों पर, अपनी अपनी लेवल पे थोड़ा सा कंट्रोल रहकर बातों को करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलिए आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं। किंग ऑफ वैंड्स अपराइट, ओके, किंग ऑफ वैंड्स अपराइट, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। देखिए ये कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी का तो ऐसा डोमिनेटिंग ईगो और कह सकती हूँ गुस्सा, जिद ऐसी इस रिश्ते में ज़रूर आ रही है जो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं ख़राब कर रही है। और एक पर्सन है जो इस रिश्ते पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने आपको भी बोला कि आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है कि आपने इस रिश्ते से सब होप ख़त्म कर दी है और आपको लग रहा है कि अब डिवाइन ही चीज़ें ठीक करेगा, अब भगवान ही इस चीज़ों को ठीक कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ों की तरफ अभी ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। और ये इस वजह से भी है क्योंकि आपके ईगो इश्यूज़ हैं या आपको कहीं कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट पे चीज़ें लग गई हैं, ऐसी बातें हुई हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख पा रहा है कि किसी के तो फैमिली इशू भी है। यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो किसी का तो कोई फैमिली इशू है, कोई मदर इशू है, किसी मदर की हेल्थ का इशू हो सकता है। इस वजह से आप शायद एक्शन लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे, और कुछ जिद चल रही है, ईगो चल रहा है, ये हो रहा है मैं क्यों पहले करूँ। जैसे मैंने बोला आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है तो वो आगे कैसे बढ़े। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे है, तो देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली इशू होने के चांसेस भी है, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ के चांसेस भी हैं। आई होप आप कार्ड्स देख पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्या शो कर रहा है।
एक मिनट, मुझे थोड़ा सा इससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्या शो कर रहा है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस का कार्ड है, तो यहाँ पे मदर इशू हो सकते हैं या आपकी कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए चांसेस नहीं होंगे। यहाँ पे जो कार्ड्स आई हैं वो किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड एंड द सन रिवर्स्ड। ओके, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड्स जो क्लैरिफाई किए हैं मैंने 3 ऑफ सॉर्ड्स के लिए, मुझे ये शो कर रहे हैं कि आप में से, आप दोनों में से कोई एक पर्सन तो है जो किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में चल रहा है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में वो पर्सन अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, लोगों की बातें सुन के और कोई डिसीजन पे आ रहा है और एफर्ट्स भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत एफर्ट्स करके देख लिए लेकिन चीज़ें बेटर नहीं हो पा रही हैं और वो खुश भी नहीं है। कैसे चलेगा ऐसा? कैसे चलेगा बताइए? अगर आप एफर्ट्स भी नहीं करना चाह रहे हैं, आप खुश भी नहीं हैं, आप लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, अपने डिसीजन भी नहीं ले रहे हैं, जिद भी दिखा रहे हैं, तो कैसे चल पाएगा? यहाँ पे देखिए एनर्जीज म्यूचुअल हो सकती है। हो सकता है कि ये आप नहीं, आपके पार्टनर कर रहे हो, बट 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे जो क्लैरिफाई हुआ है किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के इन्फ्लुएंस में हैं। आप इस रिश्ते के लिए लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, आप लोगों के हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, आप खुद से जज नहीं कर रहे कि ये रिश्ता आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जब आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन ले रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि आपने इस रिश्ते के लिए सच में बहुत कर लिया और आपको रिजल्ट तो नहीं मिल रहे हैं, तो अपने आप को आप कहीं ना कहीं पक्का कर ले रहे हैं कि हाँ सही बात है, जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप इन डिसीजन से खुश भी नहीं हैं। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि आप समझते हैं कि ये रिश्ता आपका एक तरीके से डिवाइन ने गाइड किया था और एक कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ आपको लगता था कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है आपके लिए, तो आप खुश भी नहीं हैं। हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हो कि वो इस रिश्ते में दूसरों का इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लुएंस फेस कर रहे हो और उस हिसाब से डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है जो मुझे ये शो कर रहा है कि कोई एक पर्सन तो है यहाँ पे जो जिद दिखा रहा है, ईगो दिखा रहा है और मैं कह सकती हूँ कि इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहा खुद को कि उसे फ़र्क पड़ रहा है। फैमिली इश्यूज़ है यहाँ पे, तो ज़रूर किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लुएंस तो मुझे दिख रहा है। आप दोनों में से किसका है ये तो अब आप ही बेटर जानते होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपसे रेजोनेट करे ये, क्योंकि यहाँ पे जो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है वो किसी तरह से तो यहाँ पे लोगों का इन्फ्लुएंस मुझे दिख पा रहा है। हो सकता है कि ये आपके क्लोज फ्रेंड्स हों, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये फैमिली है, फैमिली का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे और आप फैमिली के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। खुश नहीं हैं आप, लेकिन आप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में आप कुछ और हो नहीं सकता और आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उनके साथ बहुत गलत हो चुका है, तो वो तो अपने आप को इमोशनली सप्रेस कर रहे हैं। फैमिली के इश्यूज़ भी मेजर है यहाँ पे, फैमिली की वजह से भी आप चीज़ों को मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन आप चाह नहीं रहे हैं। दोनों की बात करूँ मैं अगर आप दोनों की, तो आप दोनों कहीं ना कहीं चाह नहीं रहे हैं कि रिश्तों से मूव ऑन करें अपने। लेकिन यहाँ पे एक पार्टनर है जिसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ बहुत गलत हो चुका है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, और दूसरा पार्टनर है जिसको लग रहा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली का इन्फ्लुएंस है। और कोई हो सकता है कि यहाँ पे कोई फादर फिगर हो, ठीक है, कोई मदर फिगर भी हो सकती है जिनका इन्फ्लुएंस है, जो ना मान रहे हो इस रिश्ते के लिए। तो आपने भी चीज़ें अब भगवान के हाथों में छोड़ दी हैं, आपको कोई रोक नहीं है और आप अपना फोकस भी चेंज कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एनर्जी से मैं फिर कह रही हूँ, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए। तो यहाँ पे कोई पर्सन तो है जिसने अपना फोकस जो है अभी इस रिश्ते से हटा लिया है और उसे ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। और ये जो पर्सन है थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी है, थोड़ा सा ये ईगो को अपने आगे रखता है, ज़िद्दी हो सकता है, इमोशनली एक्सप्रेस ना करने वाला हो सकता है। लेकिन ये जो भी पर्सन है ये फैमिली के इन्फ्लुएंस में ज़रूर है, ये फैमिली के लोगों की बातें सुन रहा है या अपने क्लोज लोगों की बातें सुन रहा है, फिर इस रिश्ते को जज कर रहा है और जिस वजह से रिश्ता बैलेंस नहीं हो पा रहा। बट दिल ही दिल में वो चाहता है कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, बट चीज़ें आपकी तरफ से हो। और आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है कि आपको लग रहा है कि अब आप नहीं करेंगे, इमोशनली आप नहीं ओपन होंगे इस रिश्ते के लिए। चलिए मैं अब एक कार्ड ले लेती हूँ आपकी तरफ से, लियो कि आपका क्या एक्शन है जून मंथ के लिए। जस्टिस, देखिए
आप जस्टिस चाहते हैं सिचुएशन में, आप चाहते हैं चीज़ें जो है वो एकदम न्याय मिले आपको, लेकिन आप उसके लिए स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपको होप नहीं है कि आपको जस्टिस मिलेगा। कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, या तो फैमिली इशू है यहाँ पे, या फिर कुछ लोगों के लिए चांसेस है, बहुत कम लोगों के लिए, कि कोई पास्ट रिलेशनशिप या थर्ड पार्टी हो। बट मुझे मेजर इश्यूज़ यहाँ पे फैमिली के दिख रहे हैं, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगा इस रिश्ते में, लेकिन आप चाह रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, आपको जस्टिस मिले। आपको होप नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि या तो भगवान की तरफ से चमत्कार हो जाए, या आपके पार्टनर को स्टेप ले लें और चीज़ें बैलेंस हो जाए। कुछ लोगों के लिए ये एक कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, जिस कार्मिक सिचुएशन में आप इस समय डील कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं कि क्या एक्शंस हैं जून मंथ में। देखिए, द वर्ड का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि एक तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है, किसी हाई लेवल पे जाएगी चीज़ें, लेकिन वो इमोशनली अब इन चीज़ों के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है उनका बहुत फ़ायदा उठाया गया। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है, जो इन्फ्लुएंस मैंने आपको बताया ना, आपके पार्टनर हो सकता है कि लोगों के इन्फ्लुएंस में है और उस हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं अपने रिश्ते को लेकर। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो द वर्ड कार्ड एंड द जस्टिस दोनों ही एक साइकिल को शो कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल चल रही है, एक साइकिल चल रही है आप दोनों के बीच में, जो जब कंप्लीट होगी तभी आप इस रिश्ते में मिल पाएंगे, साथ आ पाएंगे। अदरवाइज हो सकता है कि ये पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में आपको कोई लेसन सिखाने आया है। ठीक है, बट बहुत चांसेस मुझे ऐसे लग रहा है कि ये साइकिल जब कंप्लीट होगी ना तो आप साथ होंगे। ठीक है, बट अभी इन चीज़ों को रिजॉल्व होने में टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस मिलेगा यहाँ पे। हो सकता है कि कार्मिक साइकिल हो, बट फिर भी कर्मा रिजॉल्व होंगे। और अगर देखिए फ्रेंड्स ये आपसे रेजोनेट कर रही है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि कोई कार्मिक साइकिल है आपके साथ, आप ऐसे पहचान सकते हैं ये चीज़ कार्मिक साइकिल इन द सेंस कि अगर लोग आपके साथ बिना किसी गलती के गलत कर रहे हैं तो वो हमारे पास्ट कर्मों का रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये हम एक तरीके से बेसिक आइडिया होता है पहचानने का कि हम किसी कार्मिक साइकिल में हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ चल रहा है आपके साथ, लोग आपके साथ जानबूझ के गलती कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, कुछ लोग कहते हैं मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, जबकि आपने सब कुछ किया, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये कोई कार्मिक साइकिल है, आप किसी कार्मिक साइकिल में है। और अगर ऐसा है तो मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को, कर्मा क्लिनजिंग पर ध्यान दीजिए। कर्मा क्लीन करेंगे तभी आप चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे, तभी आप इस रिश्ते में खुशी से रह पाएंगे, क्योंकि आपके पुराने कर्म जो हैं वो रिजॉल्व होंगे, तभी आपके नए कर्म बनेंगे। और आप तभी मतलब कहते हैं ना कि बुराई तब खत्म होगी जब अच्छाई बढ़ेगी। ठीक है, तो और आपके पार्टनर की तरफ से भी मुझे लग रहा है कि लोगों का इन्फ्लुएंस तो है, कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी एक की तरफ से तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, और चीज़ें बैलेंस होंगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कोई साइकिल चल रही है जो कंप्लीट होनी है, उसके बाद ही आप लोग मिलेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा फील होता है तो उस पर वर्क ज़रूर कीजिए। ठीक है, बाकी मैं देख पा रही हूँ कि आप या आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन है जो लॉजिकल है, लेकिन वो अभी लॉजिक लगा भी रहा है ना, तो वो इस सेंस में लगा रहा है कि वो दूसरों की सुन के बातों पे लॉजिक लगा रहा है, और इस वजह से वो उस रिश्ते पे ध्यान नहीं दे रहा है। उसे लग रहा है कि जो दूसरे उसे बता रहे हैं इस रिश्ते के बारे में बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं उसके पार्टनर के बारे में, और इसलिए वो अपने पार्टनर से इमोशनली एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा है चीज़ों को, और खुश भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं चाह रहा। अजीब है बिल्कुल, और मतलब स्टक है ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपकी तरफ से है, आपके पार्टनर की तरफ से, जैसे आपको रेजोनेट करे, लेकिन यहाँ पे बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है चीज़ों की। कहीं ना कहीं ये रिश्ता मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन ने गाइड किया है, और डिवाइन ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे एक डिवाइन टाइमिंग पे। लेकिन आपकी तरफ से अभी कर्मा क्लिनजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक कार्मिक साइकिल है जो आपको कोई लेसन सिखाना चाहती है, कोई गलती है आपकी, या कुछ ऐसी इमेच्योरिटी होती है हमें जो हम नहीं सीख पाते हैं, तो लाइफ में हमें लेसन सिखाए जाते हैं। बाकी चलिए देख लेते हैं कि साईं बाबा की तरफ से यानी डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है जून मंथ में।
ओके, एक मैसेज और ले लेती हूँ मैं। ओके, देखिए यहाँ पे सारे ही मैसेजेस आ गए हैं। चलिए ले लेते हैं फिर। अब आ गए तो बहुत ज़्यादा मैसेज आ गए हैं। मैंने कहा था ना आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, आपको या आपके पार्टनर को। तो डिवाइन ने भी आपको उतने ही मैसेजेस दिए हैं। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला ये कोई कार्मिक साइकिल हो सकती है जो आपको कुछ सिखा के जाना चाह रही है, और हो सकता है कि ये रिश्ता केवल यहीं तक हो, एक लेसन सिखाने के लिए। उनके लिए मैसेज है, एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। ठीक है, तो अगर ये कोई कार्मिक साइकिल है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं आगे बढ़ पा रही हैं, स्टक हैं आप इसमें, और ये रिश्ता आपको कुछ भी दे के नहीं जा रहा सिवाय एक लेसन के, तो इस रिश्ते से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको रेजोनेट करे इसे वैसे लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा है शेल्फ लाइफ। तो बाबा भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। तो अपने आप को पहले फ्री कीजिए। आपको इस रिश्ते में रहना है नहीं रहना है, ये टोटली आपकी चॉइस है, लेकिन आप अपने बाउंडेशन से फ्री हुई ज़रूर फ्री हुई। थोड़ा फ्री होकर सोचिए कि आपको ये रिश्ता क्या दे पा रहा है, क्या आप इस रिश्ते से पा रहे हैं, लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अपने आप को फ्री कीजिए। ठीक है, फिर कोई स्टेप लीजिए। सोल ग्रुप, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। ठीक है, तो बाबा कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई पर्सन है जो हेल्प करना चाह रहा है, या कोई भी ऐसी आपको हेल्प मिल सकती है, कोई गाइडेंस मिल सकती है कहीं से भी, तो आप वो गाइडेंस ज़रूर लीजिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लीगल केसेस हैं। ठीक है, कुछ लोगों के डिवोर्स के केसेस हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई हेल्प, कोई एडवाइस मिल रही है कहीं से, तो आप वो ज़रूर लीजिए। हो सकता है आपको इससे कोई गाइडेंस मिले, कोई डायरेक्शन मिले अपने रिश्ते में। हार्मनी, लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। मैंने आपको बोला यहाँ पे अभी कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है और कर्मा क्लींजिंग की ज़रूरत है, चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हार्मनी का ये जो मैसेज है बाबा का, ये भी यही कह रहा है कि अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, अपने माइंड को, तीनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी आप इस रिश्ते में कोई स्टेप ले सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। ओके, एबेंडेंस, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ एबेंडेंस वेरी सून। कुछ लोगों के लिए देखिए यहाँ पे कार्ड्स है कि हो सकता है आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिश्ते में, काफ़ी टाइम से आपकी चीज़ें इम्बैलेंस चल रही हैं, और आपने अपने ऊपर काफ़ी वर्क भी किया है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। पूरी तरह से डिवाइन पे अगर चीज़ें छोड़ दी हैं, तो आप जल्दी ही अपना ये जो गिफ्ट है इस रिश्ते का, वो अपने पास पाएंगे। ज़रूर आपको चीज़ें मिलेंगी, आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस होंगी। ठीक है, सरेंडर, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। आपका बिल्कुल देखिए टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे चांसेस है कि आपने सिचुएशंस को डिवाइन पे छोड़ दिया है, भगवान पे छोड़ दिया है। और बाबा भी आपसे यही कहना चाहते हैं, डिवाइन भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि चीज़ों को, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हेल्पलेस हैं, सिचुएशंस में स्टक है, नहीं आपको पता एक्शन क्या लेना है, तो डिवाइन पे छोड़ दीजिए और डिवाइन टाइमिंग को वर्क करने दीजिए। वही आपके रिश्ते में चीज़ों को ठीक करेंगी अपनी डिवाइन टाइमिंग। डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स। ओके, तो अगर आप अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको जज कर रहे हैं, तो आपको ये जजमेंटल जो वे है अपनी लाइफ में से हटाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप चीज़ों को और अपने रिश्ते को और रिश्ते की परेशानियों को समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, ओपन होके एक ओपन पर्सपेक्टिव से सोचना तो पड़ेगा ही फ्रेंड्स। ये सभी के लिए ये मैसेज है कि जज तो हमें करना ही नहीं चाहिए किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि तभी हम उसमें से कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी सिचुएशन में से। ट्रस्ट एंड फेथ, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। देखिए, अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बैक स्टेबिंग हुई है इस रिश्ते में, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लॉक भी हो गए हैं कुछ लोग यहाँ पे, हो सकता है आप हो सकता है आपके पार्टनर हो, ये रिवर्स में कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो इमोशनली ब्लॉक्स अगर आप हैं यहाँ पे, तो
बाबा आपसे कहना चाहते हैं, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, अपने फियर्स को अपने डिवाइन को दे दीजिए, ठीक है। बस आप क्या कीजिए, आप अपसेट मत होइए, अप्स एंड डाउन से घबराइए मत, अपने डिवाइन को सौंप दीजिए सारी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम्स बता दीजिए उन्हें, उनसे कह दीजिए वो जाने वो संभाले, ठीक है। और आप क्या कीजिए, आप वो कीजिए जो आपके बस में है। आप अगर कोई एक्शन ले सकते हैं तो वो लीजिए, आप प्रेयर्स कर सकते हैं, प्रेयर कीजिए, मेडिटेट करिए, कर्मा क्लींजिंग कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन अपने फियर्स को ख़त्म कर दीजिए, डिवाइन को दे दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी लियो यानी सिंह राशि के लिए लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे भी रहिए, सेफ्टी भी रखिए, और बाहर जाइए तो भी सेफ्टी रखिए, ठीक है। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडीज़ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ये जो पर्सनल रीडिंग है वो फ्री नहीं होती है, तो प्लीज़ ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।